जितना भी दुकानदार हैं आप लोग सुन लीजिए, जो भी उसके मालिक है, प्रोप्राइटर है, सब अपना आधार कार्ड, आईडी प्रूफ और दुकान का रसीद जिसके पास जाता है वो लो, और सबका अपना अपना फोटो ले जा करके सर जैसे बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे उसको जमा करना है, या फिर सर जैसे करेंगे वो करना है। दूसरा आप लोगों को लग रहा है कि किसी ने ये जानबूझ के किया है, तो हम लोग इस पर एक FIR भी रजिस्टर करेंगे और जानबूझ के ही है सर, एक्सीडेंट का नहीं करेंगे। अगर किसी अज्ञात व्यक्ति का ये भी आता है कि किसी का हाथ है, तो हम लोग जो भी पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि अप्रोच रोड में भी CCTV कैमरा वगैरह है सर, 4 रोड है इसका मेनली सर, 1, 2, 3, 4। अगर उन लोग के बाहर में कहीं CCTV हो तो पता चल सकता है। हाँ देख लेते हैं, चलेंगे। सबसे पहले इन्हीं का सर बेटा सबको बोला गया है, सबसे गरीब आदमी सब है सर, लोग इधर उधर से ले जा करके जुगाड़ करके सब करता है सर। दुकान वाला का 4 लड़की हम लोग करते हैं थोड़ा सा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है। दुकानें कम से कम पक्की होनी चाहिए। बस वो तो सबसे मस्त है। आए दिनों में या फिर चोरी कट ऐसा होते ही रहता है। चारों गेट में को जब इन्फॉर्म किया गया था FIR के साथ, आप इनका सबसे पहले इन्हीं का दुकान दो दुकान, लेकिन उनके बाद भी कोई दूसरा एक्शन ऐसा नहीं लिया गया कि जो आदमी अपने आप को प्रोटेक्टिव और खाने के लिए अभी कुछ नहीं है सर। पहले थोड़ा सामान चोरी हुआ है, निगरानी किया जा सर। ये वो चीज है सर। आइए सर, आइए। आपका प्रबंधन में से तत्काल कुछ रिलीफ मिलता है, तो तत्काल रिलीफ बुलाई लोगों को दिलवा दिया जाए। उसके बाद जो है वो रिलीफ बाद में आइए सर, आइए देखिए इधर भी क्या हाल है। बचा के एकदम चलिए साइड हटिए। मत रहो, उधर मत जाओ। साला करेंट एक मिनट। आया अभी आया तो एक बार आया 10 मिनट में खाली हो गया। सामान तो गया तो उधार मांगी खाता वही सब जल गया। बोला कि नगर निगम से यहाँ से 60 लाख रुपया कराना तो चलती, लेकिन नगर निगम से कोई व्यवस्था नहीं है। दुकान के अंदर वैसे आग लगा था, थोड़ा बहुत बोले दीजिए बात करना। यहाँ पे कल रात को सर 200 से 250 आदमी थे, और रात को जब 2-2:30 बजे हम थे तो प्रशासन का सिर्फ 3 कांस्टेबल यहाँ पे आए थे देखने के लिए, देख करके चले गए। ये नहीं कि इंफॉर्मेशन कर दे क्या उपाय कुछ गरीबों को कल्याण करे। अपने सुबह से सर आप मोटा मोटी सब सर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कहीं किसी के पास कुछ नहीं है, सब कोई रोड पे आ गया, खाने तक का पैसा नहीं है। जो भी था जिसका यहाँ पे कहानी सर सब खत्म करवाइए सर। बोले सबको बोल 40 से 20 नहीं मांगते। खाते नहीं है। हाँ ठीक नहीं, इधर आने दीजिए, इधर देखेंगे सर क्या हुआ है। इधर संभल के आइएगा सर।
देखिएगा सर, जरा देख करके आइए सब, देख करके आइएगा, नीचे बहुत कूड़ा करकट है। आराम से ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि बाजार समिति में रात में आग लगने की खबर आई, जिसमें करीब जैसा कि बता रहे हैं लोग कि 35 से 40 दुकानों के बीच में आग लगी और पूरी तरह से वो बर्बाद हो गए। रात में हवा काफ़ी तेज़ थी, तो हवा के माध्यम से आग बहुत तेज़ी से फैला और यहाँ बाजार समिति में जितनी भी दुकानें जली हैं उसमें ज़्यादातर कपड़े की दुकान थी, तो आग पे काबू पाना तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाता। दमकल की ट्रकें आई, थोड़ा सकरा रास्ता है, थोड़ा सा पहुँचने में डिले हुआ, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया रात के 3 बजे तक। पर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश देखने को नज़र आया क्योंकि उनकी दुकानें जल गई, रोज़मर्रा का उनका आय का स्रोत था। तो डीसी सर के द्वारा इसको भी संज्ञान में लिया गया। एसडीओ और नगर आयुक्त साहब यहीं पे हैं, हम लोग आए थे यहाँ से, लोगों से बात करके देखा तो बहुत ही ये बेहद अनफॉर्चुनेट हमें लग रहा है कि इतने लोगों का आय का स्रोत खत्म हो गया। हम लोग इंस्टेंट रिलीफ की बात करेंगे, हम लोग इसको पेपर में लाएंगे जिन लोगों को नुकसान पहुँचा, और उचित मुआवजे की बात करेंगे, आपदा प्रबंधन और जिस भी फंड के माध्यम से इन्हें रिलीफ मिल सके। दूसरा कि इसे सुदृढ़ीकरण करने की मांग आ रही है लोगों की तरफ से, क्योंकि दुकानें टेम्पोरेरी नेचर की थी, है ना, अस्थायी थी, लोग बना के रह रहे थे, थोड़ी छावनी थी और लकड़ी के पिलर्स वगैरह थे, तो उसके सुदृढ़ीकरण में काम करना पड़ेगा हमें। स्ट्रॉन्ग पिलर्स वगैरह लोहे के या सीमेंट के बनवाने पड़ेंगे, दुकानों को रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो निगम की तरफ से नगर आयुक्त साहब हैं जो इन्हें संज्ञान में ले रहे हैं, इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर हम लोग रीडेवलप करने का ट्राई करेंगे। ये लॉन्ग टर्म है। सर, कितनी दुकानों को नुकसान पहुंचा है और आकलन क्या है? दुकानें लगभग 35 से 40 के बीच में है, जैसा बता रहे हैं, 45 के आसपास भी बता रहे हैं, है ना। उसमें ज़्यादातर कपड़े की दुकानें, कुछ खाद्य सामग्री वगैरह, घी वगैरह की दुकानें थी, कुछ किताब वगैरह की दुकानें थी, इसी नेचर का था। आकलन नुकसान का एस्टिमेट बता नहीं सकते कि दुकान किसी दुकान में काफ़ी ज़्यादा सामान था, किसी में कम था, तो आप लगा सकते हैं 40 दुकानों में अगर रोज़मर्रा के जीवन व्यतीत करते हैं लोग तो कितना का नुकसान। सर, तत्काल रिलीफ कुछ दिया जा रहा है क्या? तत्काल हम लोग आज ही कोशिश करेंगे कि आपदा प्रबंधन से कुछ रिलीफ दिलवाने की ट्राई करें। अभी राइट नाउ इंस्टेंटली हम लोग कैश पेमेंट कर नहीं सकते क्योंकि नुकसान इनका भी बड़ा है और उचित क्या होगा वो उसका भी एक आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जितने प्रभावित हुए हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। 40 दुकान है तो मान सकते हैं कि लगभग 80 लोग, हर परिवार के 100 लोग, हाँ 45-46 भी दुकान है तो 100-150 लोग जो हैं वो जिनका रोजगार प्रभावित है और जिनका फैमिली प्रभावित है। सर, ये लोग लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, इनका कहना है कि असामाजिक तत्वों की तरफ से ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, इस पर क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? दूसरा, लीगल वे में हमने एक FIR फाइल करवाया है इनसे कि अज्ञात लोगों के द्वारा अगर कोई एंगल है जिसमें साबोटाज वगैरह नज़र आता है कि किसी ने जानबूझ के आग लगाई है या असामाजिक तत्व यहाँ बैठते हैं, कुछ सिगरेट वगैरह या माचिस वगैरह के माध्यम से आग लगाने की कोशिश की है, तो उसकी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे गार्ड की पोस्टिंग कल रात में नहीं थी, हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जब तक होता नहीं है तब तक वहाँ पे रेकी पुलिस बेहतर करते रहे और हम लोग सारे CCTV कैमरा वगैरह पे स्कैन करके देखेंगे कि अननोन लोगों में से कौन आया और कौन नहीं। थैंक यू।